जरा सोचो, सुबह के 9:15 बजे हैं। आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुला है, हार्ट रेट थोड़ा तेज है, स्क्रीन पर लाल और हरी कैंडल्स ब्लिंक कर रही हैं। आपने कल रात तय किया था कि आज बस अपने सेटअप पर ट्रेड करोगे। पर जैसे ही मार्केट खुलती है, आपके दिमाग में एक आवाज आती है, बस एक क्विक ट्रेड ले लेते हैं, ये तो श्योर शॉट लग रहा है। और उस मोमेंट में सारा प्लान, सारा डिसिप्लिन हवा हो जाता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं है, बल्कि हमारे अपने इमोशंस हैं। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, बदला, ये सब एक अदृश्य ताकत की तरह हमारे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। और जब तक हम इन ताकतों को समझ नहीं लेते, कंट्रोल नहीं कर लेते, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। आज का ये वीडियो कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसी कहानी जो हर ट्रेडर ने कभी ना कभी जी है, शायद आप भी। इस कहानी के अंदर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हर डार्क कॉर्नर में जाएंगे, उन मिस्टेक्स को समझेंगे जो प्रॉफिट खा जाती है, और उन सॉल्यूशंस को सीखेंगे जो आपको एक काल्म, कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। चैप्टर 1, ट्रेडिंग का सच। मार्केट एक बैटलफील्ड है, लेकिन यहां तलवार या बंदूक नहीं चलती, यहां चलती है पेशेंस और डिसिप्लिन। हर दिन मार्केट में हजारों लोग एंट्री लेते हैं, पर सिर्फ 10% से भी कम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। बाकी 90% या तो लॉस लेकर मार्केट छोड़ देते हैं, या अपनी पूरी लाइफ रिकवर करने में लगा देते हैं। प्रॉब्लम कहां है? इंडिकेटर्स? स्ट्रैटेजी? नहीं, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी। एक उदाहरण लो, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो बैकटेस्टिंग में परफेक्ट काम कर रही थी। आपने देखा कि 60% विन रेट है, रिस्क रिवार्ड 1:02 है, और अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करें तो महीने के एंड में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब रियल मार्केट में आते हो, 2 लगातार लॉस के बाद आप स्ट्रैटेजी छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग लॉसेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ट्रेडिंग का असली गेम इमोशनल कंट्रोल का है। अगर आपने इमोशंस को मास्टर कर लिया तो स्ट्रैटेजी सेकेंडरी हो जाती है। चैप्टर 2, डर, सबसे पहला दुश्मन। डर एक नेचुरल रिएक्शन है। जब पैसा खतरे में होता है, हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ट्रेडिंग में ये डर कैसे दिखता है? ट्रेड लेने से पहले हिचकिचाना, ट्रेड में होने के बाद छोटा सा प्रॉफिट देखते ही एग्जिट कर देना, लॉस को कट करने के बजाय उसको होप में होल्ड करना। एक बार मेरी मुलाकात एक ट्रेडर से हुई जो हमेशा छोटे प्रॉफिट ले लेता था, लेकिन लॉस होने पर स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देता था। उसने मुझसे कहा, मैं लॉस देख नहीं सकता, ये फियर ऑफ लूजिंग मनी सबसे ज्यादा डैमेज करता है। डर को ओवरकम करने का तरीका, एक रिस्क को पहले डिफाइन करो। हर ट्रेड में कितना लॉस बर्दाश्त करोगे पहले तय करो। 2, पोजीशन साइज को अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट करो। 3, स्टॉप लॉस को कभी शिफ्ट मत करो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट वापस आएगा। चैप्टर 3, लालच, छुपा हुआ शत्रु। लालच शुरू में हानिरहित लगता है। हम सोचते हैं बस थोड़ा और प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन लालच कभी संतुष्ट नहीं होता। आप एक टारगेट तय करते हो, मार्केट वहां तक जाता है, लेकिन आप एग्जिट नहीं करते क्योंकि लगता है और ऊपर जाएगा। नतीजा, प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। लालच का हल सिंपल है, प्लान के साथ टिके रहो। मार्केट हर वक्त अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। चैप्टर 4, FOMO, मिस करने का डर। FOMO वो फीलिंग है जब आप किसी और को प्रॉफिट बनाते देखते हो और सोचते हो, मैं मिस कर गया, अभी एंट्री ले लेता हूं। प्रॉब्लम यह है कि FOMO ट्रेड्स अक्सर टॉप या बॉटम पर लिए जाते हैं। इसका इलाज है पेशेंस और अपने सेटअप पर भरोसा। मार्केट कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी, लेकिन कैपिटल अगर खत्म हो गया तो गेम ओवर। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सच यह है कि मार्केट कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आपकी कैपिटल खत्म हो सकती है। और जब कैपिटल चली गई, गेम ओवर।
इसलिए FOMO को इग्नोर करना एक स्किल नहीं, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। चैप्टर 5, रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेने की आदत। मार्केट में लॉस लेना इनएविटेबल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लॉस के बाद हम कंट्रोल खो देते हैं। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, मैं अपना पैसा अभी रिकवर करूंगा। इसे हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। इस रिवेंज मोड में आप अपनी स्ट्रैटेजी भूल जाते हो, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो और सिर्फ ट्रेड्स लेते हो। और ज्यादातर केस में लॉस डबल हो जाता है। एक बार एक ट्रेडर ने मुझसे कहा, मैं मार्केट को सबक सिखा दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट किसी के बाप का नहीं है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या महसूस कर रहे हो। रिवेंज ट्रेडिंग का इलाज सिर्फ एक है, पॉज बटन। लॉस होने के बाद 1 या 2 दिन का ब्रेक लो, अपने माइंड स्टेट को न्यूट्रल करो, ट्रेडिंग में फ्रेश दिमाग के साथ वापस आओ। चैप्टर 6, ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश। ओवर ट्रेडिंग एक साइलेंट किलर है। शुरू में लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट। रियलिटी, ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा मिस्टेक्स। हर ट्रेड एक मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। जब आप थक जाते हो, डिसीजंस वीक होते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मेन कारण होता है बोरियत या एडिक्शन। कुछ लोग मार्केट को कसिनो की तरह ट्रीट करते हैं। उनके लिए हर कैंडल एक गैम्बल है। सॉल्यूशन, डेली ट्रेड लिमिट तय करो। जैसे एक रूल बना लो, एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स। अगर वो 3 ट्रेड्स लॉस हो गए तो स्टॉप। आपका दिमाग डिसिप्लिन सीखेगा। चैप्टर 7, पेशेंस की कमी, जल्दी का काम शैतान का। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वही बनाता है जो सबसे ज्यादा इंतजार करता है। लेकिन हमारी आदत है जल्दी का डिसीजन लेना। या तो हम एंट्री में जल्दी कर लेते हैं या प्रॉफिट बुक करने में। पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही मोमेंट के लिए वेट करना। एक रियल उदाहरण, एक इंट्राडे ट्रेडर ने 2 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं लिया। 11:30 बजे एक परफेक्ट सेटअप बना। उसने एक ही ट्रेड लिया और उस दिन का टारगेट पूरा हो गया। बाकी लोगों ने 8 से 10 ट्रेड्स लिए। प्रॉफिट लॉस का रोलर कोस्टर चला और एंड में थक गए। पेशेंस बिल्ड करने के लिए एक काम करो, अपनी स्ट्रैटेजी के परफेक्ट सेटअप का फोटो बनाओ, स्क्रीन पर चिपका दो। जब तक वैसी ही कंडीशन न बने, माउस क्लिक मत करो। चैप्टर 8, कंफर्मेशन बायस, सिर्फ वही देखना जो आप चाहते हो। कंफर्मेशन बायस एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब आप एक ट्रेड प्लान करते हो तो आप सिर्फ वही डेटा देखते हो जो आपके डिसीजन को सपोर्ट करता है। बाकी डेटा इग्नोर कर देते हो। उदाहरण, आपको लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा। आपने 3 बुलिश इंडिकेटर्स देख लिए और बेरिश साइन इग्नोर कर दिए। नतीजा, ट्रेड गलत हो गया। इसका इलाज है ऑब्जेक्टिविटी। अपने एनालिसिस में अपोजिट व्यू पॉइंट को भी कंसिडर करो। हर ट्रेड के लिए एक चेकलिस्ट रखो। 1 बुलिश रीजन, 2 बेरिश रीजन, 3 न्यूट्रल मार्केट कंडीशंस। अगर दोनों साइड्स को बैलेंस करके डिसीजन लोगे, गलती कम होगी। चैप्टर 9, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडर का सुरक्षा कवच। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। लोग स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, लेकिन रिस्क का कंट्रोल भूल जाते हैं। गोल्डन रूल्स, एक ट्रेड में कभी भी अपनी कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। हर ट्रेड का स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए। पोजीशन साइज कैलकुलेशन अपने अकाउंट साइज के हिसाब से करो। एक ट्रेडर ने मुझसे कहा, मैं सिर्फ एक ट्रेड में 20% लगा देता हूं क्योंकि मुझे श्योरिटी होती है। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में श्योरिटी होती ही नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने सर्वाइवल का गारंटी देना। प्रॉफिट तो कभी ना कभी आ ही जाएगा, लेकिन पहले सर्वाइव करना जरूरी है। चैप्टर 10, ट्रेडिंग जर्नल, अपना सच लिखो। ट्रेडिंग जर्नल एक शीशा है जो आपको आपके ट्रेडिंग का सच दिखाता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स जर्नल मेंटेन नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी गलती देखना अनकंफर्टेबल लगता है। जर्नल में लिखो,
ट्रेड की तारीख और समय, ट्रेड लेने का कारण, एंट्री और एग्जिट प्राइस, रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेड के दौरान आपकी इमोशनल स्टेट। एक महीने का जर्नल एनालाइज करो। आपको अपने अंदर का पैटर्न दिखने लगेगा। शायद आप मंडे को ज्यादा लॉस करते हो या लंच के बाद इंपल्सिव ट्रेड्स लेते हो। जब आप अपना पैटर्न जानते हो, आप उसको बदल सकते हो। चैप्टर 11, माइंडसेट शिफ्ट, ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर तक का सफर। ट्रेडिंग को हॉबी की तरह मत लो। अगर आप इस गेम में सरवाइव करना चाहते हो तो इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करो। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट, एक कैपिटल को प्रोडक्ट समझो। जैसे एक दुकानदार अपने माल का ध्यान रखता है, वैसे अपने कैपिटल का करो। 2, एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखो। ब्रोकरेज, इंटरनेट कॉस्ट, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन सब लिखो। 3, प्रॉफिट लॉस को एक महीने के साइकिल में देखो, डेली फ्लक्चुएशन में नहीं। माइंडसेट बदलने का मतलब है मार्केट को रिस्पेक्ट देना। मार्केट तुम्हारा एटीएम नहीं है। ये एक बैटलफील्ड है जहां स्ट्रैटेजी के साथ पेशेंस भी चाहिए। चैप्टर 12, इमोशनल डिटैचमेंट, पैसा तुम्हारा नहीं, मार्केट का है। ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल है, अपने ट्रेड से शादी मत करो। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। इसका मतलब, अगर ट्रेड प्रॉफिट में है, उसको प्लान के अनुसार क्लोज करो, ओवरस्टे मत करो। अगर लॉस में है, स्टॉप लॉस हिट होने दो, ईगो मत लगाओ। अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में इमोशन की जगह लॉजिक रखो। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, अपने ट्रेड्स को टिकट समझो जो या तो मूवी अच्छी दिखाएगा या बोरिंग। दोनों केस में तुम थिएटर से बाहर आ जाओगे। चैप्टर 13, प्री मार्केट रूटीन, ट्रेडिंग से पहले की तैयारी। जैसे एक एथलीट मैच से पहले वार्म अप करता है, वैसे ट्रेडर को भी मेंटल वार्म अप चाहिए। डेली प्री मार्केट चेकलिस्ट, एक ग्लोबल मार्केट न्यूज चेक करो। 2, अपने सेटअप से मैच करने वाले स्टॉक्स का शॉर्टलिस्ट बनाओ। 3, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पहले ही लिख लो। 4, अपनी इमोशनल स्टेट को चेक करो। अगर आज गुस्सा, एंग्जाइटी या डिस्ट्रैक्शन है, तो ट्रेडिंग अवॉइड करो। यह रूटीन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो, इंपल्सिव जुआ नहीं। चैप्टर 14, पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन, ट्रेडिंग का सच का सामना। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद एक रिचुअल बनाओ। हर ट्रेड को रिव्यू करो। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ लिखो। अपनी इमोशंस को एक 10 स्केल पर रेट करो। यह हैबिट आपको डेली इंप्रूवमेंट का रास्ता दिखाएगी। मार्केट एक टीचर है और हर दिन एक क्लास होती है, लेकिन सिर्फ वही स्टूडेंट पास होता है जो अपने नोट्स रिवाइज करता है। चैप्टर 15, डिसिप्लिन मसल बनाना। डिसिप्लिन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। इसे प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है। स्टेप्स, एक छोटे गोल्स रखो। पहले एक हफ्ते के लिए अपने रूल्स फॉलो करो। 2, रूल ब्रेक होने पर पनिशमेंट रखो, जैसे अगले 2 दिन ट्रेडिंग बैन। 3, रिवॉर्ड सिस्टम रखो। अगर पूरे महीने डिसिप्लिन फॉलो किया तो अपने लिए कुछ गिफ्ट खरीदो। हर बार जब आप रूल फॉलो करते हो, आप अपने ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथ बनाते हो जो डिसिप्लिन को नेचुरल बना देता है। चैप्टर 16, विजुअलाइजेशन और मेंटल ट्रेनिंग। मार्केट में एंटर करने से पहले 5 मिनट के लिए अपने आप को विजुअलाइज करो। शांत बैठने की पोजीशन, क्लियर प्लान, बिना हिचकिचाहट के स्टॉप लॉस फॉलो करना, लॉस को बिना फ्रस्ट्रेशन के स्वीकार करना। विजुअलाइजेशन से ब्रेन एक रिहर्सल कर लेता है, जिससे रियल एक्शन टाइम में आप नेचुरली काम रहते हो। चैप्टर 17, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के 3 गोल्डन मंत्र। 1, पहले कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट सेकेंडरी है। पहले लॉस कंट्रोल करो। 2, प्लान फॉलो करो, मार्केट नॉइज नहीं। मार्केट का हर मूव फॉलो करना जरूरी नहीं। 3, हमेशा स्टूडेंट बने रहो, मार्केट हमेशा बदलता है, सीखना कभी मत छोड़ो। चैप्टर 18, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन स्पीच। ट्रेडिंग एक जर्नी है जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है,
लेकिन जब आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हो, रिस्क को कंट्रोल करते हो और डिसिप्लिन को अपने डीएनए में डाल लेते हो, तब आप मार्केट में एक सर्वाइवर नहीं, एक विनर बन जाते हो। कल जब मार्केट खुले, आपके पास दो चॉइसेस होंगी। एक, वही पुराने पैटर्न रिपीट करना, या दूसरा, अपने आज के आप से एक बेहतर वर्जन बनाना। मैं आपको गारंटी नहीं देता कि आप हर ट्रेड जीतोगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये साइकोलॉजिकल मास्टरी सीख ली, तो आप हर लॉस से सीखोगे और हर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे। मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी रहोगे? ये वीडियो सिर्फ एक लेसन नहीं, एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट अपने आप से कि आप मार्केट को सिर्फ पैसा बनाने की जगह नहीं, एक सेल्फ मास्टरी का बैटलफील्ड समझोगे। अगर आप तैयार हो, तो कल से नहीं, अभी से शुरू करो।